नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सामने घंटा या घंटी है प्लीज़ उसको भी दबा दीजिए। आपका क्या चाहता है एक नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आप उसका भरपूर फ़ायदा लें, है ना। तो यही है सर कि आज जो हम ऐसे ETF के बारे में बात करने वाले हैं जो USA मार्केट में हाहाकार मचाने वाला है और आप वहाँ यहाँ इंडिया में बैठ के उसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत है ना, और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है उसका, 71 रुपये का प्राइस है उसका। और वहाँ पे जो है इस समय चुनाव है ना। और चुनाव के टाइम पे आपको पता है कि सरकारें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन डाटा जो होता है, महंगाई जो है, महंगाई की दर जो है वो कम करते हैं। तो जब महंगाई की दर कम करते हैं तो क्या, सब्जी रोटी है ना, और कई चीज़ें ऐसी है जो लेन देन की चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, कई चीज़ों में क्या होता है, बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। इस समय मार्केट की तेज़ी बढ़ती है ना। तो वहाँ पे है सर। तो मैंने कल भी बताया था फैंग नेक्स्ट डे 100 के बारे में ना। तो आज हम फैंग के बारे में बताएंगे सर। तो ये फैंग है सर, मफांग है ना, मफांग मफांग ETF है। तो इसको जो है मैरिए एसिड NYSE फैंग ETF के नाम से हम इसको कवर करते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन है सर, ये देख लेंगे यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ क्योंकि देख रहे होंगे ये मफांग है, ठीक है ना। तो ये मफांग है सर। और इसको रिटर्न देखेंगे आपको तो ज़बरदस्त रिटर्न है इसका, है ना। तो मैं इसको रिटर्न भी दिखा देता हूँ आपको। जो है साल भर में सर ये देख रहे होंगे आपको 90%, 91% का रिटर्न दे रहा है। ये आपके सामने सर। रिटर्न के मामले में हाहाकार मचाने वाला रिटर्न है कि साल भर अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, स्विमिंग नहीं भी करते हैं, लगा के छोड़ देते तो आपको 90% तो वैसे ही दे रहा है। तो और कितने अंक के साथ, पॉइंट प्लस के साथ। और ज़्यादा नहीं सर, इसमें 10 ETF होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम सर इसके बात करते हैं कि जो हम बताना चाह रहे हैं आपको वो क्या चीज़ है ना, उस चीज़ की हम पहले बात करते हैं सर। तो ये बात इस चीज़ के समझेंगे कि जो ये तेज़ी बनेगी कैसे बनेगी सर ना, क्योंकि एक मार्केट को भी एक रणनीति के तहत जो है घेरा जाता है ना। एक रणनीति है वहाँ पे। ये सर ये इन्फ्लेशन डाटा है और ये देख रहे होंगे आप 24 का 1/11 को आना, 11 तारीख को इसका जो है आज इसको वहाँ पे रिटर्न आना है, ठीक है सर। तो आज अगर डीप दिखती है मार्केट में इस डेक्स में तो आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। और विद इन कुछ ही दिन बाद जो है, तो इन्फ्लेशन डाटा है सर, ये 24/1/11 को और 1 PM पे शाम को। तो ये यूएसए डॉलर भी देखेंगे, इसमें यूएसए डॉलर भी जो है डाउन आएगा, ये देख रहे होंगे आप। ये इसमें टोटल ही हिसाब है, देख रहे, जनवरी 11 जनवरी 9 बजे, तो शाम को टाइम तक ही आएगा क्योंकि वहाँ 8 बजे के बाद ही जो है मार्केट चलती है, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये होगा सर, मार्केट जो है चुनाव वगैरह होते हैं ना, इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो उस समय बड़ा देखा गया है कि मार्केट अक्सर जो है ऊपर की ओर चलता है क्योंकि जो जैसे इंडिया में जो दिखता है वो होता नहीं है ना। इंडिया का सिस्टम जरा इतना खास नहीं, पर बाहर का सिस्टम ऐसा है, जो आप देखेंगे जो आपको दिखाई देगा वही आपको मिलेगा। जैसे नहीं होता है कि वहाँ पे एक रणनीति बनाई जाती है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम वीडियो लाते हैं। और रिटर्न के मामले में तो आपने देख लिया, साल भर का भी दिखाएंगे इसको पूरा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सर इसके जो हिसाब है सर, इसका हिसाब है सर, तो ये देखेंगे सर इसका जो रिटर्न के मामले में साल भर में देखो ये है रिटर्न इसका। अगर आप इसको देखते हैं तो ये साल भर का रिटर्न है इसका। और एक दिन में देखेंगे तो ये बिल्कुल डाउन है। डाउन क्या, 1.2% जो कल भागा होगा। और 5 दिन में देख रहे होंगे एकदम से यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। कितना है, 2% की रैली इसने यहाँ पे, जिसने यहाँ लगाया होगा एकदम से खड़ा हो गया ना, 2% की रैली दिया है रिटर्न के मामले में, है ना, जोर जबरदस्त। और एक महीने में देखते हैं 3% का रिटर्न आपके सामने ये दे रहा है सर। यहाँ पे देखेंगे ना ये रिटर्न, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है कि आप इसको समझेंगे तो अपना पैसे को ग्रो करते हैं। 6 महीने में देखें सर 13% का रिटर्न दे रहा है ना, 12.28। मोटा मोटा लेके चलेंगे सर, है ना, तराजू लेके नहीं बैठते सर हम। तो ऐसे है कि एक एजुकेशन संबंधी वीडियो है। और ड्यूरिंग में जो है, ड्यूरिंग ईयर में सर ये क्या है कि पैसे लगाने का भी टाइम देता है, जैसे इस पीरियड में इसने दिया है ना। और ये देखेंगे सर
साल भर में तो 99.78 का रिटर्न दिया है ना। इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है ना, ऐसे टेंशन। और 5 ईयर में देखेंगे तो 42% का रिटर्न देखता है। मैक्सिमम में अभी नया ही ETF है, मैक्सिमम है ही नहीं इसका, है ना। और शूटिंग के मामले में देखेंगे बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, देख रहे, खट 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 खट, नीचे ऊपर नीचे। इसमें 3% की स्ट्रेटजी चला लो तो बहुत है, नहीं तो 5% की स्ट्रेटजी पे आप, अरे कुछ नहीं, लगा के छोड़ दो, है ना, देखना ही नहीं है, लगा के छोड़ दो। साल भर में 5 साल में देख लो, थोड़ा रिटर्न अच्छा दे रहा है तो उस समय काट लो। और जिस दिन डीप दिखता है, जिस दिन हल्का सा रेड दिखता है, उसमें 1,500 रुपये डाल दो, 2-4 हज़ार रुपये डाल दो, जिसका हिसाब है। आइए सर, इसको हम जो है चार्ट पे देखते हैं, इसको कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर इसकी हम ना उसके बारे में, स्टॉक के बारे में बात करते हैं, स्टॉक कितने हैं इसमें ना। तो सर ये स्टॉक की बात करते हैं इसमें। तो ये स्टॉक है सर, इसमें आप देखेंगे, इसमें ये जो है स्टॉक की बात कर रहे हैं सर, इसमें 10 स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है, 10 स्टॉक है। और ये लार्ज कैप 0 है, और मिड कैप भी 0 है, और सर स्मॉल कैप भी 0 है, और अदर जो है 100% ये देख रहे हैं, अदर है, और अदर जो है 100% है, ठीक है सर, OTHER, ठीक है, अदर 100%, या नहीं है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये अदर है, ठीक है। तो ठीक है सर, आपने समझ लिया, इस चीज़ को जान लिया। तो आप चलते हैं सर इसमें, इसमें देखेंगे सर जो सबसे ज़्यादा है इसमें क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है क्या? इसमें सबसे जो, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये है सर, इसमें सबसे नंबर 1 कंपनी इसमें सर फेसबुक है। पहले इसमें एप्पल सबसे नंबर 1 कंपनी थी, एप्पल सबसे नंबर 1 था। अब सर इसमें फेसबुक नंबर 1, एप्पल सबसे लास्ट में चला गया इसमें, अमेजोन भी लास्ट में चला गया इसमें, है ना। एप्पल अमेजोन नंबर 1 पे थे। तो यही होता है, इंडेक्स की खासियत ये है, जो रिटर्न बना के देगा, मतलब जो काम करके लाएगा उसको अंदर रखा जाएगा, जो नहीं लाएगा उसको बात करा जाएगा, है ना। तो यही है, तो यही इंडेक्स की भी खासियत है ना। तो जिस जैसे एप्पल नंबर 1 था, नहीं चला होगा तो सबसे लास्ट में आ गया, है ना। फेसबुक, अमेजोन जो है सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है सर। तो ये देखेंगे सर इसमें, ये फेसबुक है सर, फेसबुक कंपनी है, अल अल अल्फाइटिका, है ना, अल्फा बीटा गामा करके भी इसमें जो है, इसमें कंपनी है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा हो, पता नहीं किस चीज़ का ये जो बीच में आ रहा है ना। तो अल्फा, ये टेस्ला है सर, NVT है ना। तो इसमें सारे, जैसे आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सीधा सीधा 110 रुपये इसमें चले जाता है, 110 रुपये इसमें चला जाता है। NVAD तो बड़े बड़े लार्जेस्ट कंपनी है, ब्रॉडकॉम लिमिटेड है, अमेजोन है, अमेजोन सबसे बड़ी कंपनी है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे था एप्पल, पहले नंबर पे था, माइक्रोसॉफ्ट भी तीसरे नंबर पे था। अब ये सब जो है नीचे हो गए। क्यों? इंडेक्स की यही खासियत है, इंडेक्स ऐसा कूड़ा कबाड़ नहीं रखता, जो रिटर्न बना के देगा सोई जो है इन है, काम करने वालों की, है ना। ईश्वर भी उसी पे खुश रहता है जो काम करता है ना। और जो खाली बैठा हुआ है तो ऐसा तो नहीं होता है ना। ईश्वरीय काम अपना तरीका होता है। तो जो भी, क्योंकि बोलते हैं ना, प्रकृति परिवर्तनशील नियम है ना, प्रकृति का एक नियम है, वो परिवर्तनशील होती है ना। और प्रकृति को किसने बनाया? प्राकृति ने बनाया ना, मतलब परमात्मा ने बनाया। फिर परम पिता परमेश्वर है, सबका पिता है ना। वो तो धर्म के ठेकेदारों ने थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा, कोई कहता है मेरा भगवान, और भगवान को ही बड़ा नहीं होता, भगवान तो एक ही है। मगर बीच बीच में जो होते नहीं है, जैसे शाही आया तो लोगों, शाही ने बोला ईश्वर है, लोगों ने शाही का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने बोला ईश्वर सबका पिता है ना। और ईश्वर की सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होता है। यीशु मसीह ने ऐसे भी अपने में करके वो दिखाए कि मैं नहीं, मेरा ईश्वर, मेरे पिता करते हैं ना। ऐसे कई लोग आए, है ना। तो आप देखे नानक जी आए, कई चीज़ें आए, मगर क्या, लोगों का माइंड वहाँ की तरफ नहीं, बल्कि उन लोगों को मूर्ति बना के पूजना हो गया। ईश्वर को तो छोड़ दिया और पुतले को पूजना। तो इसीलिए मूर्तियों का ईश्वर नहीं होता, है ना। ईश्वर में मूर्तियों का ईश्वर नहीं होता। ईश्वर निराकार है और वो आपके हृदय में रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि सचमुच आप अगर इस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं,
तो ईश्वर भी आपके साथ बड़े बड़े कार्य करता है ना। क्योंकि ईश्वर का काम जो है, जैसे सूरज चांद तारे बनाए, वो सूरज चांद तारे जिसने बनाया, इंसान के बस का तो है, चलाना भी उसी का काम है, मगर इंसान भी उन्हें चला सकता है। कब? जब एक बाप होता है ना, बाप, अब एक बेटा होता है, अब बाप बहुत बड़ा रईस आदमी है। क्या है? रईस आदमी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा उसका कारोबार है ना। मगर वहाँ पे अगर उसका बेटा भी जाता तो वो भी मालिक गिना जाता है ना। तो इसलिए जो ईश्वर को जानते हैं, इस सत्ता को, उस ब्रह्मांड की सत्ता को जो जानते हैं, परम प्रधान की सत्ता को जो जानते हैं, है ना, तो वो उनके कहने से जो भी काम वो बोला जाता है वो भी जाता है। जैसे आप एक सुनो, छोटी सी बात है, यीशु मसीह जी आए, यीशु मसीह जी ने वो ईश्वर का पूरा लॉ अपने में लेके चले, वो जो भी वचन थे यीशु मसीह के, है ना, मसीह ने जो भी है ना, तो मसीह का मतलब होता है ताकत। अरे यीशु एक आम इंसान जैसे आप और हम है ना, उस ईश्वरीय ताकत से वो जब भर गए तो उन्होंने ईश्वर की सत्ता को प्रकट किया। उन्होंने कहा देखो ईश्वर जो है ना, मुर्दों में से जीवित कर सकता है ना। और किया ही यीशु मसीह का ही कैसा इतिहास है जो मुर्दों में से जीवित है, बाकी तो किसी का स्थान नहीं। और आज ये भी है कि अगर यीशु मसीह के नाम से कोई ऐसे है ना किसी को डांट दे, जैसे दुष्ट आत्मा घर में कोई गंदी चीज़ें रहती है तो वो निकल जाती है। तो ये बड़ा हिसाब है। इस चीज़ को भी अगर है ना, तो यही है जो काम करता है। क्या करता है? काम करता है। ईश्वर सत्ता जिसे है ना ब्रह्मांड का स्वामी बोला गया है, तो वो परिवर्तन में है ना विश्वास काम करता है। क्योंकि बोल बोल के ये धरती आकाश तो नहीं, ऐसा तो है नहीं। ऐसे भी जो है जो काम करता है उसका थोड़ा सा हम इधर से इधर निकल गए, सॉरी, है ना। तो ये भी अच्छा है कि हम जो है पैसे तो कमाते कमाते हैं, मगर पैसे के साथ हम जीवन भी कमाएं तो बहुत बड़ी बात है ना। जीवन कौन है? ईश्वर है ना। अब पैसे कमा रहे और किसी को जो है एकदम से कुछ हो गया तो पैसे किस काम का, मगर आप जो है जीवन कमाते हैं तो पैसा तो हाथ का मैल है, वाकई मैल है। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी से जो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी तैयार होती है ना। और आगे हम चलते हैं सर, तो इसका जो इसका रिटर्न का मामला में देखेंगे सर, तो रिटर्न तो बहुत अच्छी है, ठीक है सर। तो ये है ना, तो ये देख रहे होंगे बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे अगर डीप आई थी, अगर कोई इसमें है ना लगा लेते हैं, लगा लेते इसमें। मेरा नहीं है, इसमें मेरा लॉट नहीं है सर, क्योंकि अब लगाऊंगा, है ना। अब भी सर ऐसे है कि है ना, तो ये है सर, अगर यहाँ पे लॉट लगाते हैं तो आप अच्छा जनरेट कर सकेंगे अपने उसको। तो इसको हम थोड़ा सा मूवमेंट हम देख लेते हैं, इसका जो हिसाब है टेस्ला है ना, तो इसका थोड़ा सा हम जो है इसका देख लेंगे। कंपनियां सर आपने देख ली इसमें ना, तो कंपनियां देख ली सर, तो थोड़ा इसका मैप भी देख लेते हैं, है ना। इसका जो, तो ये देख लेते हैं सर, तो ये आपका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में देखें बड़ी बाइक आई है ना। इसमें आप जो है लगाते हैं तो इसका जो ये रेस्टेंट है, यहाँ पे ये टकरा के फिर ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाके अगर चुनाव है वहाँ पे जो महंगाई भत्ता कम होता है, महंगाई दर कम होती है, तो ये फिर ऊपर भाग जाएगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट मिल जाएगा। मफांग है, और एक कैंडल देख रहे होंगे आप, बड़ा अच्छा है ना। ये बाइंग आई है, इसमें बाइंग आई है, तो रिटर्न तो बनेगा। रिटर्न के मामले में आपने देख लिया, बहुत अच्छा रिटर्न जो है मफांग दे रहे हैं, है ना। एक महीने में इसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा, एक साल में 90% का लगा के छोड़ दिया, है ना, तो बढ़िया है, ठीक है सर। ये दे रहा है रिटर्न, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान करते हैं। तो सर ये इसका चार्ट है, चार्ट पे हम चले हैं तो देखेंगे ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे का इसका मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, जो समझ गए तो बहुत अच्छा, अपने पैसों को ग्रो करें सर। हम तो यही स्ट्रेटजी आपको देते हैं, स्ट्रेटजी एक ही देंगे सर, एक ही स्ट्रेटजी से काम हो जाता है। बहुत सारे काम ना, बहुत सारे काम एक ही स्ट्रेटजी से होते हैं, और एक ही वीडियो है ना। तो सर ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हो चुका है लाखों लाखों